जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अध्ययन मंत्र के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, हैशटैग बच्चा पार्टी, कुल मिलाकर अध्ययन मंत्र। हम बड़े दिनों बाद आपसे इस तरह की रूबरू हो रहे हैं इन्फॉर्मेशन लेकर। हम ये है मतलब टीजीटी पीजीटी पीआरटी जिसकी वैकेंसी नहीं निकाली डीएसएसबी के नोटिफिकेशन में, जो कैलेंडर आ गया था नवंबर में, लेकिन अभी तक आपके सामने वैकेंसी नहीं आई। लेकिन इसी बीच एक खबर आई है डीओई की नई वैकेंसी की, और जो है इस बार वाइस प्रिंसिपल साहब की। होता है कि बहुत बार नॉर्मली ये जो वैकेंसी होती थी आपको प्रमोशन के साथ वाइस प्रिंसिपल बन जाते थे पीजीटी टीचर, लेकिन इस बार इन्होंने मौका दिया है कुछ नए लोगों को जो इस फॉर्म को डायरेक्ट भर सकते हैं। तो ये जो इस बार एग्जाम होगा, पहले तो जो डीओई का जो होगा वाइस प्रिंसिपल का, अब आप सैलरी देख रहे हैं कितने हैं, 1 लाख। और अब अगर आप 1 लाख रुपए की सैलरी पाते हैं तो इसका मतलब एग्जाम का लेवल भी अलग होगा और आपका पेपर का जो समझ होगी उसको भी क्या होगी, बिल्कुल अलग। और इसी बीच में मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। जो नोटिफिकेशन आया है जो आपकी यूपीएससी की है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां से नॉर्मली आप देखते हैं आईएएस बनते हैं। जो एक लाइन बनी, वो आईपीएस भी नहीं कहते, सब कहते हैं आईएएस बनना है तो यूपीएससी का एग्जाम देना, तो वही है। तो उन्होंने सोचा ठीक है, अब से आप आईएएस ना कहिए, आपसे कहिएगा डीओई में वाइस प्रिंसिपल बनना है तो यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा। तो यूपीएससी के एग्जाम में रिक्रूटमेंट पे आप जाएंगे, ओआरए आएगा आपका, वहां पर ऑनलाइन रिजर्व वो होगा रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, जिस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये फॉर्मेट आएगा, यहाँ पर लिखा होगा वाइस प्रिंसिपल अप्लाई नाउ, जाओगे ऊपर पीडीएफ का निशान है, क्लिक करोगे तो आपको ऐसे एक पीडीएफ दिखाई देगा। जैसे पीडीएफ दिखाई देगा, पेज नंबर 5 पे आना। 5 नंबर पेज पर आपको दिखाई देगी एक जानकारी जिसमें होगा 131 कुल मिलाकर जो है वैकेंसी के साथ। तो 131 जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपके लिए दी है यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल की, जिनमें आप में 45 क्या है मेल और फीमेल कितना है 86, उसके अलावा अलग अलग है। तो महिलाओं की संख्या ज्यादा है पुरुषों की संख्या के लगभग लगभग 2 गुनी है। तो स्कूल भी चाहते हैं कि जो प्रिंसिपल बने, वाइस प्रिंसिपल वो महिलाएं बने, तो अच्छी बात है ना। और उसके बाद ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन तो हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आएंगी वो किसी को एज को लेके, और सबसे बड़ी बात है एक्सपीरियंस की। तो जो एजुकेशनल वो उसकी जो आपकी डिग्री की रिक्वायरमेंट है, देखिए डिग्री एक नॉर्मल चीज है। पीजीटी के बाद आप जानते हैं पीजीटी में मास्टर डिग्री चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका वाइस प्रिंसिपल होगा उसमें भी आपको मास्टर डिग्री चाहिए। पीजीटी में बीएड की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ क्या होता है कि जैसे बीएड की जरूरत मींस क्या है कि बीएड आप 2-3 सालों बाद कर सकते हैं, 2 साल बाद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास वो डिग्री होनी चाहिए। मतलब तो आपके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जिसमें जो एसेंशियल है, बिल्कुल जरूरी होना चाहिए, तो जरूरी वाले में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में बैचलर ऑफ एजुकेशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तो एसेंशियल में ही आपका एक्सपीरियंस जोड़ दिया गया। इसका मतलब एक्सपीरियंस भी होना क्या है जरूरी। और एक्सपीरियंस दो तरीके से काउंट होगा, और इन दो तरीके से काउंट होने में एक होगा टीजीटी टीचर के लिए और एक होगा पीजीटी टीचर के लिए। अब टीजीटी और पीजीटी का जो चक्कर है ये क्या है, मैं एक बार आपको समझा दूं ताकि आप लोग इसे समझ लेंगे। तो एज जो है वो 35 है, बाकी रिजर्वेशन है वो नहीं। तो आप इसमें जरा समझेंगे तो कुछ इस तरीके से समझिएगा कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो कैसे काउंट होगा। तो एक्सपीरियंस दो तरीके से काउंट है, एक है टीजीटी वालों के लिए और एक क्या है पीजीटी वालों। तो लास्ट में जो पुराने हैं टीचर वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 2017 का केवीएस एग्जाम का। तो जो केवीएस एग्जाम था उसमें टीजीटी की भी वैकेंसी थी और क्या थी पीजीटी की भी, क्योंकि रिसेंटली जो डीएसएसबी में वैकेंसी उनको तो अभी अभी पूरी हुई है, तो उनमें तो एक्सपीरियंस की बात बनती नहीं। किसी का पुराना एक्सपीरियंस है तो बात अलग है, लेकिन टीजीटी का जो एक्सपीरियंस मांगा गया है वो कितने साल का मांगा है, 2 साल का। और जो पीजीटी का एक्सपीरियंस है वो क्या है, 3 साल का। अब यहां पर ये वाली बात कहीं पर भी नहीं लिखा कि जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो गेस्ट टीचर का नहीं हो सकता, गेस्ट का या परमानेंट का। तो इसका मतलब गेस्ट वाले और परमानेंट एज पर नोटिफिकेशन दोनों ही क्या हो जाते हैं, काबिल हो जाते हैं इस चीज के कि वो अप्लाई कर सकते हैं। अब टीजीटी का अगर आपने 2017 में केवी में था तो आपको टीजीटी के एक्सपीरियंस के लिए 2 साल नहीं, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो पीजीटी जो है उनका कितना है, 2 साल का है, और जो टीजीटी है उनका कितना है, 3 साल का है। तो ये 3 साल में अगर मान लीजिएगा फिलहाल करंट डेट में आज सिचुएशन पर आपके सामने 2 महीने 10 दिन का 2 साल और 10 महीने का क्या है आपके सामने एक्सपीरियंस है। आप सोचेंगे कि 3 साल होने में अभी कितने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं। तो ये 2 महीने आपके तब ना जब आपका रिजल्ट आएगा इस वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, तो तब भी ये काउंट हो जाएगा। इसका मतलब लगभग 2 से 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपका एग्जाम होता है और आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं आपके एक्सपीरियंस में कि वो मिल जाए, तो आप तब भी इसके लिए क्या हो जाएंगे, वैलिड। क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस मांगा है, एक्सपीरियंस टिल डेट नहीं मांगा है। तो टिल डेट का मतलब फिर यही आएगा कि जिस दिन
दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा उस दिन आपके पास वो 3 साल का एक्सपीरियंस है कि नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको इंटरव्यू में देखने को मिलेगा, तो तब तक आपके पास भगवान की दुआ होगी, वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा। रही पीजीटी वाली बात, तो पीजीटी में भी सेम क्या है, 2 साल का वैसे आपके पास पूरा होगा, नहीं होगा तो तब तक जब तक ये नोटिफिकेशन आया है, आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, तब तक आपके पास ये 2 साल और 3 साल पूरे होने चाहिए। तो ये बाकी इसका देखिएगा, सैलरी पैकेज जो है वो तो अपने आप में ही माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, तो सब कुछ ठीक है, बिल्कुल एकदम बढ़िया। तो अप्लाई कीजिएगा, यूपीएससी एग्जाम लेगी तो लेवल एकदम बढ़िया होगा, उसकी तैयारी बढ़िया रहा। इसका रिजल्ट जो होगा या इसका जो बैच जो होगा या फिर इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी हमारी तरफ से दे दी जाएगी। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। मेरा नाम रोहित वैद्वान है और आप मुझे मिल रहे हैं दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। ऐसे मिलते रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।